नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चौथे ब्लॉग में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ के बारे में। लास्ट हमने डिस्कस किया था मेरे काम को लेकर के, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ लाइक जिम्मेदारी और दोस्ती। तो दोस्तों, मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, आप लोगों का सजेशन भी चाहिए इस पे मुझे कि जिम्मेदारी की परिभाषा क्या है और जिम्मेदार की परिभाषा क्या है। क्या जिम्मेदार आदमी वही है जो अपनी जिम्मेदारियां सक्सेसफुली निभा लेता है, सफलता के साथ पूरी कर देता है? अगर ऐसा है तो उस आदमी का क्या या उस व्यक्ति का क्या जो जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? हो सकता है उसके हालात, उसकी परिस्थितियां ऐसी हों जिसमें उसने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हों पर सामने से या कहीं से उसको रिजल्ट ना मिले हों, परिणाम उसके अनुरूप ना रहे हों। समस्या क्या है दोस्तों कि हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि भाई हमने कोई किसी को जज किस बेस पे करते हैं कि वो सक्सेसफुल है, उसने सक्सेसफुल है तो उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा होगा। कई बार ऐसा भी होता है जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी कई जिम्मेदारियां होती है जिन पे पेंडेंसी चलती रहती है। उनके करीबियों से पता करो, जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता। और एक होता है जो कि शायद सफल नहीं है, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पर वो अपनी जब सारी कोशिशें निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है और 98% 90% निभा भी देता है। देखो होता क्या है, जिम्मेदारियों के नाम पे आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते लाइफ में। यहाँ पे आज की तारीख में सबको खुश कर पाना मतलब आप फिर आप नहीं रहते, फिर वो आपने अपनी पर्सनैलिटी को लूज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद अपने आप में वो पर्सनैलिटी नहीं हो जो होनी चाहिए और दूसरों को खुश करने में लगे, तो फिर आपके जीने का, लाइफ लॉन्ग कुछ भी करने का मतलब नहीं रह जाता। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीना, खुद की खुशी का तो ख्याल रखो। और खुद की खुशी का ख्याल भी इतना रखो कि भाई हाँ, खुद को सेटिस्फेक्शन रहे। और दूसरी जिम्मेदारियों का इतना कि भाई आपने अपनी नज़र में वो काम इतना कर दिया कि हाँ, कि आपने अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर दी। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है। आपने जितना अपनी औकात या अपनी अनुरूप जो बेस्ट बनता था वो आपने किया, और आपके बेस्ट में ही आपका जिम्मेदारी का पूर्ण होना छुपा हुआ है। अब सामने वाले से अगर आपको कभी पूछा, आपने कभी सोचा हो कि अगर जिम्मेदारी अपूर्ण क्यों रह जाती है, या क्या किसी की तरफ से कैसे क्या उसमें वो रह जाता है कि वो पूर्ण नहीं मानी जाती? होता क्या है, जैसे कोई शादी है, हम लोग शादी में खाना वाना खाने जाते हैं। अब जो लड़की वाले हैं, उन जिन्होंने शादी की तैयारी की, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है सब कुछ अच्छा करने की। आप यकीन मानिए कितनी बेहतरीन शादी हो, बड़ी से बड़ी शादी हो, आप उसमें जाइए और जब वापस आप पूछेंगे किसी से तो कोई ना कोई कमी कुछ ना कुछ निकाल ही देगा। लाइक उसमें नमक कम था खाने में, खाना ऐसा था, तैयारी ऐसी थी, पूरा अरेंजमेंट सही नहीं था। कमी निकालने वाले कई कमियां निकाल देते हैं। तो होता क्या है कि कहते हैं ना, सौ मुंह सौ बातें, जैसा मुंह वैसी बातें। तो आप 100 लोगों से एक चीज़ के बारे में पूछोगे तो 100 राय निकल के आएंगी। तो आपने अपना कर्म कर दिया, किसी से कुछ फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। फीडबैक उस चीज़ का लिया जाता है जिसमें आगे फ्यूचर में आपको सुधार करने हो। आप किसी के घर में शादी एक बार ही होगी ना किसी की, बार बार थोड़ा ना होगी। दूसरी शादी में दूसरे अरेंजमेंट्स होंगे, फिर वही नहीं, तो उनमें सुधार नहीं किए जा सकते। वो होगी, वो आपने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी थी। और मैं कहता हूँ किसी भी शादी करने वाले को, या जो भी शादी करता है या शादी के अरेंजमेंट्स में व्यस्त रहता है, वो ये उम्मीद ना करे कि सामने से कुछ पॉजिटिव फीडबैक आएगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक की उम्मीद में रहते हो तो आप हमेशा अपने आप को हर्ट ही करोगे कि मैंने इतना पैसा लगाया और उसके बावजूद ये रिजल्ट रहा मेरे काम का। क्योंकि आज की तारीख में आप किसी भी चीज़ को बेस्ट बनाने के लिए कितना ही खर्चा कर लो, उससे भी बेस्ट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बेस्ट उसको समझो जो आपने अपने पास व्यवस्थाएं थी और जो सब कुछ आपके पास था, उसके रहते आपने जितनी भी चीज़ें करी और जो आपके आमद में था, आपके बूते में था, वो आपका बेस्ट था और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरी घर की शादी का कंपैरिजन टाटा बिरला से नहीं कर सकता, टाटा बिरला वाले अंबानी से नहीं कर सकते। ये चीज़ें चलती रहती हैं।
बड़े लेवल आप ये देखो ना, आपने अपने से नीचे के लिए तो बहुत अच्छा किया ना, कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो उसमें। मैं कई बार ऐसी दुविधा में रहता हूँ कि मैंने किसी के लिए ये किया और उसके बाद ये सोच रहा हूँ उधर से क्या रिटर्न मिलेगा क्या नहीं। अब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने मेरा कर्म कर दिया। और ये इसलिए भी ये हालात ऐसे हो गए कि मैंने बहुत पीछे ऐसी चीज़ें करी जिन लोगों के लिए कुछ किया और जब उम्मीद करी तो कुछ नहीं मिला। तो जिस दिन आप उम्मीद करना छोड़ देते हो ना, रिटर्न आना शुरू होता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा स्लो आए बट आता है। रही बात कुछ करने की, अब मैं सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता और मैं सबको ये भी नहीं कहता कि सब मेरी बात माने या मैं किसी पे अपनी जिद थोपूं, कोई भी सोच थोपने की बात भी नहीं करता। किसी ने कहा दिन में रात है तो हाँ भाई साहब रात ही है, मैंने गलती से बोल दिया कि दिन है, मान लेता हूँ। क्योंकि आपको ये एहसास हो जाता है जिनको आप समझाने जा रहे हैं ना, वो समझना ही नहीं चाहते उस परिस्थिति को, ना आपकी बात को, ना उस चीज़ को जो वाकई में हो सकती है। तो वो आपको एक्सेप्ट करें ना करें, आप उनको एक्सेप्ट कर लो। अगर बात बढ़ानी है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बात करो, बढ़ाओ उस चीज़ को, दिल का ताड़ बना दो। बहुत चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ इस चीज़ को मैं बढ़ा सकता हूँ। और फ़ायदा किसमें है उस चीज़ को ख़त्म करने की, जिस चीज़ को आप बढ़ा रहे हो ना, सामने वाले को उसमें मज़ा आ रहा है। आप दूसरों के मज़े के लिए क्यों काम कर रहे हो, खुद के मज़े के लिए करो ना। आपका सही टाइम सही जगह यूज़ करो। उससे भिड़ने में सिर्फ यही है कि आपने टाइम खराब कर दिया अपना। वो सुनता रहेगा, झगड़ता रहेगा आपसे उस चीज़ पे, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसे पता है कि हाँ मेरे को अटेंशन मिल रहा है, बात करते रहो। और सामने वाले को इतना ही अटेंशन दो जितनी वो डिज़र्व करता है, नहीं करता तो नहीं दो। मैंने देखा है मेरे सीने में, मैंने ऐसा बहुत किया, मैंने उन लोगों को अटेंशन दी जो कि शायद उसके लायक थे ही नहीं। उसके लायक छोड़ो, उसके 1% के लायक भी नहीं थे। अब उन चीज़ों को जब देखता हूँ, अपनी पिछली लाइफ को एनालाइज करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैंने जहाँ टाइम वेस्ट किया वहाँ नहीं करता तो शायद आज बात कुछ और होती। मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होता और मैंने शो ऑफ में बहुत पैसा खर्च किया था पहले, वो भी नहीं करता। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पसंद थे, मैंने उन पे खर्च किए, वो भी, और सही सदुपयोग भी नहीं किया मैंने उन चीज़ों का। अभी भी जैसे लाइक आपके सामने एग्जांपल, मेरे पास फ़ोन 80,000 का होने को था बट मुझे उसे पूरी तरह यूज़ करना नहीं आता। तो मैं ये अपनी लाइफ के फेलियर का ये रीज़न मानता हूँ। मैंने जो चीज़ें डिसीजन लिए पीछे, मेरी फाइनेंशियल व्यवस्थाओं को लेकर के, मेरे पर्सनल रिलेशंस को लेकर के, मेरी फैमिलीज़ को लेकर के, सब गलत किए थे। अब मैं कोई डिसीजन लेता नहीं हूँ, अब मैं विचार करता हूँ कि हाँ सही समय पे सही डिसीजन लिया जाए और कोशिश करता हूँ सब चीज़ें सही हों। बट स्टिल अभी भी बहुत कमियां हैं मुझ में। जैसे मैं कोशिश करता हूँ शांत रहूँ, कुछ जो बोले रिप्लाई ना करूँ, बस कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि यार क्यों करनी है मुझे रिप्लाई, बात खत्म हो सकती है तो क्यों नहीं कर देता। कुछ हद तक सफल भी होता हूँ, कुछ हद तक नहीं होता हूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं जब मैं असफल होता हूँ कि यार मैंने कंट्रोल क्यों नहीं किया। और फिर अपनी उसी बात पे सोचता हूँ कि यार मैंने अपने आप से वादा किया था और ये चीज़ छोड़ दी। तो उन चीज़ों को लेकर के लाइफ में थोड़ी जद्दोजहद चलती रहती है। जिम्मेदारी का तो देखो, आप लोगों में से कोई अगर जिम्मेदारी अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता है तो वो गलतफहमी है। आप सब जिम्मेदार हो, किसी की कोशिशें सफल हो जाती हैं, किसी की नहीं होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है जो सफल नहीं हुआ वो जिम्मेदार नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि वो अपने आप में उससे ज़्यादा जिम्मेदार है जो सफल हो गया, उससे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि उसने उस वक्त भी हार नहीं मानी जब वो सफल नहीं हुआ। वो अपनी कोशिशों में लगा रहा कि हाँ ये जिम्मेदारियाँ मेरी हैं और मुझे मेरा 100% देना है। और आपका ये 100% देना और उसका देने का ख्याल और उस पर विचार करना, फिर उसको एक एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके जाना। आप कभी जब भी आईने में देखो, अपने आप को धन्यवाद करो कि हाँ आपने जो एफर्ट दिए वो शायद कोई और दे भी नहीं सकता था। जो आपने दिए वो आपके बूते से बाहर के थे, आपने तब भी वो चीज़ें करी है। और इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को थैंक यू बोलो, थैंक्स बोलना ज़रूरी है क्योंकि अप्रिशिएट करने को ही नहीं आता। अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप अपना मोटिवेशन खुद नहीं बनेंगे,
तो यकीन मानिए कि मोटिवेशन कोई आपको देने भी फ्री में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बातें कहते हैं ना कि डूबते को बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। और ज़रूरत पड़ने पे चीज़ें मिलती है ना, तो उन्हीं का फ़ायदा होता है। बाद में ना 70 लोग ज्ञान देने आते हैं, और ये ज्ञान देना ना आपको ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि यार जब मेरी ज़रूरत थी तब तो कोई नहीं था, अब क्यों आ रहे हैं लोग। सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, ये मेरे ख्याल थे। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।